नमस्कार दोस्तों। भोपाल में एक कॉलेज में 3 पक्के दोस्त पढ़ाई करते थे। ये तीनों एक ही रूम में रहा करते थे। एक का नाम था संजय, एक का नाम था नमित और एक का नाम था करण। इन लोगों के साथ एक ऐसी विचित्र सी भूतिया घटना घट गई, इसकी कहानी सुन के ना आपका दिल तक ऐसा सिहर जाएगा। ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये तीनों लड़के किसी अलग अलग शहर से आए थे भोपाल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए। जैसा होता है ना कि इंजीनियरिंग करने के लिए बहुत लड़के अलग अलग जगहों पे जाते हैं, तो ये लोग भी कोई मध्य प्रदेश का था, कोई बिहार से आया था, कोई दिल्ली से आया था, ऐसे अलग अलग जगह से तीनों आए थे। जो नमित है, संजय है और करण है, ये तीनों की दोस्ती भी उसी कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान हुई थी। इनका कॉलेज में एक साल तो बहुत अच्छे से कटता है जब ये जूनियर थे, उसके बाद सेकंड ईयर भी इनका बहुत अच्छे से कटता है। ये लोग थर्ड ईयर में पहुंचते पहुंचते तक एकदम ही ज़्यादा मस्तीखोर टाइप के जो लड़के होते हैं ना, उस टाइप के हो गए थे। एकदम ही मस्ती करना, किसी को भी छेड़ देना, रैगिंग करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको अच्छी लगती थी और करते भी बहुत ज़्यादा थे। हर चीज़ में उंगली करना, टांग अड़ाना इनको बहुत ज़्यादा पसंद था। ये तीनों बोलते ना एक ही ताली के चट्टे बट्टे टाइप के लड़के थे। तो ये लोग ऐसी अपनी ज़िंदगी आराम से बिंदास जी रहे थे, किसी बात की तकलीफ़ नहीं थी। जब भी अपने कॉलेज से निकलते थे, थोड़ा बहुत पढ़ाई करना है तो कर लिए, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़े। एक अच्छी चीज़ ये थी कि ये लोग फेल नहीं हो रहे थे, पास हो जा रहे थे। थर्ड ईयर तक में पास होके पहुंच गए थे। मस्त पी पा भी रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी जगह पर, यहाँ पर कोई मना कर रहा है नहीं जाना तो वहाँ पर जा रहे हैं, किसी को छेड़ के टपली मार के भाग जा रहे हैं। एकदम ही बदमाश टाइप के लौंडे थे ये लोग। इस टाइप से इनकी हरकत चल रही थी। एक दिन ये लोग ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे थे। बहुत वीडियोस देखते देखते भूतिया कोई चैलेंज के वीडियो देख रहे थे। हमारे ही भूतिया चैलेंज के वीडियो देखे, जो पहले भूतिया चैलेंज करते थे वो वाले वीडियोस देख रहे थे। तो वीडियो देखते देखते जो संजय था वो क्या बोलता है, यार नमित करण क्या मज़ा आता होगा ना इस चैलेंज करते होंगे, और बाई चांस कोई भूत आ गया तो अलग ही फन होता होगा, अलग ही मज़ा आता होगा। तो नमित बोलता, हाँ यार मज़ा तो आता होगा, मुझे भी लग रहा है ऐसा। तो वो बोलता है संजय क्या करें, अपन भी कोई चैलेंज करें। तो नमित बोलता है कौन सा चैलेंज करेंगे। तो संजय बोलता है एक काम करते हैं, सबसे पहले अपन ब्लडी मैरी करते हैं, क्योंकि लोग स्टार्ट तो उसी से करते हैं पहले, तो अपन ब्लडी मैरी करते हैं। ये लोग पूरा कैंडल वैंडल लेके आते हैं बाहर से जाके और सोचते हैं कि आज रात में मस्त हम लोग ब्लडी मैरी करेंगे। लगभग रात के 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होता है। ये लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं, कैंडल लेते हैं, ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ऐसा बोलते हैं। तीनों के तीनों ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी भूत नहीं आता है, कुछ भी नहीं होता है। तो ये लोग सोचते हैं कि यार एक और चैलेंज कर रहे थे ये लोग चैलेंज के टाइम पे, कौन सा, बेबी ब्लू। तो बेबी ब्लू ट्राई करते हैं अपन। ये लोग बेबी ब्लू ब्लू बेबी, बेबी ब्लू ब्लू बेबी, ऐसे जितनी बार भी काउंट करके करना था ये अपना तीनों तीनों करते हैं। इनको अभी भी कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कुछ भी फील नहीं हुआ। अब ये लोग इतना सब कुछ कर लिए, तभी करण बोलता है, यार संजय नमित तुम लोगों को पता है यहाँ पर अपने कॉलेज के पास में ही, अपने हॉस्टल के पास में ही एक ऐसा घर है जिस घर में लोग दिन में भी नहीं जाना चाहते। अपन तो रात का टाइम हो रहा है, अगर चले गए तो जो इतने टाइम से बेमतलब भूत देखने का ट्राई कर रहे हैं वो तो आराम से वहाँ पर कर सकते हैं, वापस एक्सपीरियंस कर लेंगे, मस्त देख लेंगे। तो जब संजय और नमित बोलते हैं, हाँ यार सही तो बोल रहे तू, लेकिन क्या कहानी है उस घर की, बता कुछ ऐसे। तो बोलता है ये करण कि मैंने सुना हो, कॉलेज के ही लड़कों ने बताया है, लड़कियों ने, एक दिन हम लोग चाय पी रहे तो बता रहे थे कि वो जो घर था ना, एक टाइम पे उस घर में एक फैमिली रहा करती थी, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की। आराम से वो अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, कोई भी तकलीफ नहीं थी, मस्त खुशहाल से उस अपने घर में रह रहे थे। एक कुछ टाइम होता है, बच्चे लगभग उनके, एक बच्चा जो लड़का था वो 9 साल का था और लड़की 10-11 साल की थी, ऐसा टाइम चल रहा था। और जो माँ थी अपने बच्चों को खाना बनाती थी, स्कूल भेजती थी, यही सारे काम हम कर रही थी। एक दिन अचानक से वो जो औरत थी ना, वो औरत कहीं गायब हो जाती है अचानक से। पति को भी खिला पिला रही है, बच्चों को भी स्कूल भेज रही, खिला पिला रही है, सब कुछ अच्छे से देख रही है पूरे घर को, फिर भी अचानक से कहीं गायब हो जाती है। और जब वो गायब होती है, आस पड़ोस के लोग पूछते हैं उसके पति से कि कहाँ है तुम्हारी पत्नी, दिख नहीं रही है बहुत दिनों से, उसको देखे नहीं है, नहीं तो हमसे बात करने आती थी, सब्जी लेने आती थी बाहर। तो पति क्या बोलता है कि वो ना घर छोड़ के चली गई।
तो पड़ोस वाले लोग बोलते हैं कि घर छोड़ के क्यों चले गए, क्या हो गया था। वो बोलता है कि नहीं, वो अच्छी औरत नहीं थी, बहुत खराब औरत थी, घर छोड़ के चले गए। तो पड़ोस वाले लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं होता था, बिल्कुल विश्वास नहीं होता था। पड़ोस वाले लोग भी टेंशन में रहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अपने आप बिना बताए, कभी दोनों की झगड़े की लड़ाई की आवाज़ भी नहीं आई, तो अचानक से घर छोड़ के चली गई। ये सारी चीज़ें हजम नहीं हो रही थी, फिर भी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। अचानक से ये जो गायब हुई थी उसके लगभग 1 हफ्ते का टाइम हुआ होगा, अचानक से उनके घर से चीखने चिल्लाने की रात के टाइम में आवाज़ आने लगती है। जैसे बच्चे बाप सब मिलके बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अजीब सा तड़प रहे हैं, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, बचाने की खुद को कोशिश कर रहे हैं। तभी पड़ोस वड़ोस वाले लोग इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर उस घर के पास जाते हैं। और जब उस घर के अंदर जाते हैं तो क्या पाते हैं, जो बाप है वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, वो जो बच्चा है वो ख़त्म हो चुका है, जो लड़का है। ये लोग पूछते हैं कैसे, क्या क्या ख़त्म हुआ, कैसे हुआ। तो बाप इतना ही सिर्फ बोलता है, उसने मार डाली, मेरे बेटे को मार डाली, वो लेके चली गई, वो नहीं छोड़ेगी, हम दोनों को भी नहीं छोड़ेगी, मेरी बेटी को मुझे भी नहीं छोड़ेगी, वो मार डालेगी। मैं जा रहा हूँ, इस घर से जा रहा हूँ, यहाँ पे कोई मत आना, वो सबको मार डालेगी। ऐसा चिल्लाता है वो आदमी, और अपने बच्चे की बॉडी लेके और अपनी बेटी को लेके अपना सामान तुरंत, जो भी थोड़े बहुत सामान था वो पैक करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ें, और वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो आदमी उस घर में कभी भी लौट कर नहीं आया अपनी बेटी को लेके। लेकिन आज भी आस पड़ोस के लोग मानते हैं कि रात के टाइम में चीखने की, चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है। हो ना हो उस आदमी ने अपनी पत्नी के साथ कुछ ना कुछ किया था, और उसकी वजह से उसकी आत्मा वहाँ पर अभी भी भटकती है, और उसके बेटे की आत्मा भी भटकती है। ऐसा आस पड़ोस के लोग मानते हैं। करण जब ये स्टोरी बताता है तो संजय और नमित दोनों के अंदर एक अजीब सा करंट दौड़ता है। बोलते हैं वाह यार, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताया तूने, चलते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ये तीनों अपने बाइक पे बैठते हैं। एक बाइक थी इसके पास, संजय के पास। उस बाइक पे बैठते हैं और बाइक पे बैठ के आधी रात के टाइम में निकल जाते हैं उस घर की तरफ जाने के लिए। अच्छा खासा रोड सुनसान हो गया है, दिख भी रहे हैं तो सिर्फ कॉलेज के हुल्लड़बाजी करने वाले लड़के दिख रहे हैं, बाकी कोई भी नॉर्मल इंसान उनको रोड पे दिखाई नहीं दे रहा है। चलते चलते, बाइक चलाते वो लोग फाइनली उस घर के पास पहुंचते हैं, जो घर अभी बहुत बुरी तरह से खंडर हो चुका है, बहुत ही बुरी तरह से, एकदम ही कबाड़ी हालत में वो घर है। ये लोग बिना कुछ सोचे समझे, उस घर में कोई भी लाइट बल्ब कुछ नहीं जल रहा था, अपना फ्लैश लाइट ऑन करते हैं फ़ोन का और उस घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। उस घर के अंदर जाते हैं और वहाँ पर अजीब सा चिल्ला रहे, हुल्लड़बाजी कर रहे हैं। है क्या कोई भूत? सुना है यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, अगर सच में कोई आवाज़ आती है चीखने चिल्लाने की तो हमारा कुछ करके दिखाओ। और ये जो संजय था ना, वहाँ पर एक बाथरूम में टूटा फूटा सा मिरर टाइप की जगह था, मिरर लगा हुआ था वहाँ पर जाता है और उसमें बोलता है ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। फिर करता है बेबी ब्लू, ब्लू बेबी, बेबी ब्लू, ब्लू बेबी। ऐसे से करता है और मजाक उड़ाते हुए बोलता है क्या कोई भूत? यहाँ पर भी भूत को बुलाया लेकिन कोई भूत आ नहीं रहा है, लगता है कि यहाँ के भूत बहुत बड़े फट्टू है। जैसे ये चीज़ बोलता है, जिस मिरर में, वो एक तो मिरर पहले से क्रैक था, उस मिरर में जोर से कंपन होती है, पूरा मिरर टूट के चकनाचूर हो जाता है उसकी आंखों के सामने। और जैसे ही मिरर टूटता है, संजय बहुत जोर से चीखता है। करण और नमित दोनों घबरा जाते हैं कि अपने आप कोई मिरर कैसे टूट के चकनाचूर हो सकता है। अब भी ये लोग दूसरी चीज़ों को नोटिस करते ही तभी इनको महसूस होता है इनके पीछे से कोई जोर से भाग के गया, कोई बच्चा हंसते हुए जोर से भाग के गया। लिटरली ऐसा इनको महसूस होता है। अब भी ये लोग पीछे मुड़ के देखते ही तभी अचानक से दूसरे कमरे से एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा करके कोई औरत रो रही है, बोल रही है मुझे बचा लो, मेरा पति मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। अब ये क्यों ना घबराए, एक तो चैलेंज करे, भूतिया चैलेंज घर से ही करके आए हैं, ऊपर से मिरर इनके सामने फूटा है और कोई बच्चा हंसते हुए इनके पीछे से भागा है लेकिन दिखाई नहीं दिया है। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबराए दबे कदमों से ये लोग उस पुराने से कमरे के अंदर एंटर करते हैं, जिस कमरे के अंदर से इनको इतनी ज़्यादा खौफनाक आवाज़ आ रही थी। ये जैसे ही उस कमरे के अंदर एंटर करते हैं, क्या पाते हैं, एक औरत
टूटे हुए बेड के ऊपर बैठी हुई है और वहीं पर एक छोटा सा लगभग 8-9 साल का बच्चा होगा वो पड़ा हुआ है और उसको वो करके खा रही है, बहुत ही बुरी तरह से खा रही है। ये देख के जोर से चीखते हैं और जैसे ही ये लोग चीखते हैं वो जो औरत थी ना वो भी इनकी तरफ देख के ज़ोर से चीखती है। उसका पूरा शरीर, उसका पूरा मुंह इतनी बुरी तरह से खौफनाक दिखाई दे रहा था जैसी शक्ल इन्होंने कभी किसी भूतिया फिल्म में भी ना देखी हो। इतनी ज़्यादा डरावनी शक्ल की वो औरत दिखाई दे रही थी। ये अब सोचते हैं कि यहाँ से तो हमको भागना चाहिए। ये बिना कुछ सोचे समझे तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से स्पीड में निकल के भागना चालू करते हैं। भागते भागते अपने बाइक के पास पहुँचते हैं। बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करें, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी भी उस घर के अंदर से चीखने चिल्लाने की अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये बार बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करें, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। वो जो आवाज़ें थी इनके बहुत करीब आने लगती है। तभी ज़ोर से जो करण था वो जय बजरंगबली बोलता है और जैसे ही वो ज़ोर से जय बजरंगबली बोलता है एक और किक मारता है बाइक में संजय और बाइक स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही बाइक स्टार्ट होती है ये तीनों बैठते हैं बाइक पर, एकदम स्पीड में उड़ाते हुए बाइक अपने घर पे आते हैं। घर पे आते हैं पूरी तरह से हाँफ रहे हैं, पसीना पसीना हो गए, एकदम घबराए हुए हैं और कांपते हुए अपने ज़ुबान से बोल रहे हैं कि क्यों गए थे यार, अब पता नहीं क्या होगा। उतनी खौफनाक शक्ल वाले चुड़ैल को देख लिए और वो शायद हमारे साथ कुछ कर सकती है, क्योंकि उसके घर पे हम गए थे और हमने बहुत ही बुरा चैलेंज करे थे, भूतिया चैलेंज करे थे, जिसको हम मानते हैं कि भूतिया चैलेंज नहीं होते हैं, भूत नहीं आते हैं। समझ में नहीं आ रहा है यार, आज तो हमारी वाट लग गई, हम क्या करेंगे। घबराए हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, घबराए पूरी रात उनका सिर फटा जा रहा है। कैसे कैसे करते करते पूरी रात ये लोग बिता देते हैं। सुबह का टाइम आता है, सुबह का टाइम आते आते जागे तो हुए थे पूरी रात से, इनका सिर इतने ज़ोरों से दुख रहा था, इनको बहुत ज़्यादा फीवर आता है। इतना फीवर आता है कि तीनों कैसे कैसे मुश्किल से अपने दोस्तों को फ़ोन करते, दूसरे दोस्तों को जो कॉमन फ्रेंड थे ऐसे ही, वो लोग इनको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। ये लोग कम से कम 1 हफ्ते हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। इनका बुखार जैसा सर पे चढ़ गया हो, इतना ज़्यादा बुखार था, न चल पा रहे ना फिर पा रहे हैं और बहुत ही बुरी हालत से वहीं पर बेड पे पड़े हुए हैं। और बार बार वही औरत उनकी आंखों के सामने दिखाई दे रही है, चीखते हुए चिल्लाते हुए, अजीब सी गंदी सी शक्ल लिए हुए। ये जो हरकत उन्होंने किए थे उसकी वजह से वो आज भी पछताते हैं कि हमने भूतिया चैलेंज क्यों करे थे और हम लोग उस भूतिया घर में क्यों गए, क्योंकि वो घर भोपाल में आज भी वैसा के वैसे खंडर पड़ा हुआ है और आज भी मानते हैं लोग उस औरत की आत्मा अभी भी उस घर में भटकती है और अगर कोई भी वहाँ पर जाने की कोशिश करता है उसे वो ज़िंदा नहीं छोड़ती है। इन लोगों ने भी ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल से ठीक हो गए तो कुछ नहीं करे, मंदिर गए, पूजा पाठ करवाए पंडित जी से, उसके बाद जाके थोड़ी बहुत इनकी हालत नॉर्मल हुई और इनको बहुत टाइम लग गया उस चीज़ से, उस दिमाग से हटने के लिए। बाप रे। और इस पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली है? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी जो नमित है उसने लिख के भेजा है और उसने बोला है कि जब हम कॉलेज में रहते हैं ना, हम कूल बनने के लिए कुछ भी करते हैं और ख़ास करके जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज वाले लड़के होते हैं, जो मेडिकल वाले होते हैं, वो कूल बनते ही हैं। अपने जूनियर लोग की रैगिंग करेंगे, खुद कूल बनने के चक्कर में कुछ भी करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। वैसे कदम भी वो उठाते हैं, हमने भी उठाए थे और बहुत बुरी तरह से भुगते हैं। सही बात है, ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए। आज की इस कहानी से आप लोगों को सीख मिली गई होगी। तो बस इस सीख नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह कोई भी कहानी टॉपिक की जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।